ग्रीक अंडरवर्ल्ड, ये नाम सुनते ही दिमाग में कैसी तस्वीरें आती हैं। शायद डरावनी भयानक जगहें हैं ना। पर क्या हो अगर हम इस पूरी धारणा को ही पलट दें। क्या हो अगर ये सजा की जगह नहीं बल्कि बस एक तयशुदा मंजिल हो। तो हाँ, इसी सवाल से अपनी आज की ये पड़ताल शुरू करते हैं। एक ऐसा सवाल जो हमें डर से हटाकर सच्चाई की तरफ ले जाता है। सोचिए, क्या हो अगर हेडिस का पूरा ढांचा जो है वो नैतिकता पर नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ व्यवस्था पर टिका हो। तो चलो थोड़ा और गहराई में जाते हैं। देखिए, आजकल फिल्मों और कहानियों की वजह से हम सोचते हैं कि हेडीज मतलब आंख से धधकता हुआ नरक। पर असल में प्राचीन यूनानियों के लिए ऐसा बिल्कुल नहीं था। उनके लिए ये एक धुंधली सी न्यूट्रल जगह थी, जहां ना कुछ अच्छा था न बुरा। ये कोई सजा की जगह नहीं थी, बल्कि हर एक आत्मा की आखिरी मंजिल थी। और इसे कोई शैतानी राजा नहीं बल्कि एक एडमिनिस्ट्रेटर चलाता। तो फिर ये हेडीज शब्द का मतलब क्या है? असल में इसके दो मतलब हैं। ये सिर्फ उस जगह का नाम नहीं है बल्कि वहाँ के शासक का भी नाम है। और इसका जो असली मतलब है ना, अनदेखा, वो अपने आप में सब कुछ कह देता है। एक ऐसी दुनिया जो हमारी नज़रों से तो ओझल है, पर जिसका अपना एक पूरा सिस्टम है, अपने एक अस्तित्व है। और पता है, ये सोच ही अपने आप में कितनी अलग है। उनके लिए मौत कोई फुल स्टॉप नहीं था, वो तो बस एक सफ़र था। एक ऐसा सफ़र जो एक असली जीती जागती भौगोलिक जगह पर जाकर ख़त्म होता था। एक ऐसी जगह जिसके अपने नक्शे थे, अपने नियम कायदे थे। ये सिर्फ कोरी कल्पना नहीं थी, उनके लिए एक हकीकत। तो सवाल ये उठता है कि इस अनदेखे लोक की यात्रा होती कैसे थी। चलिए हम भी इस सफर पर निकलते हैं और देखते हैं कि एक आत्मा पाताल लोक में कदम कैसे रखती थी। देखिए, हेडीज की जो बाउंड्रीज थी वो किसी दीवार से नहीं बल्कि नदियों से बनी थी। और ये कोई आम नदियां नहीं थी, ये तो इंसानी भावनाओं का जीता जागता रूप थी। घृणा, दुख, विलाप। सोचिए, इमोशंस ही वहां की ज्योग्राफी बन गए थे। और इन इमोशंस को पार करना ही सबसे पहली चुनौती थी। यहाँ पर अच्छा या बुरा होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। ये पूरा का पूरा प्रोसेस एक एडमिनिस्ट्रेटिव चेकलिस्ट जैसा है। हरमीज आपका गाइड है, कैरेन एक तरह का ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर, और वो सिक्का, वो आपकी टिकट है। अगर आपके पास सही डॉक्यूमेंट यानी कि वो सिक्का नहीं है तो सिस्टम में एंट्री ही नहीं मिलेगी। बात अच्छे या बुरे होने की नहीं, बात है बस नियम फॉलो करने की। तो ठीक है, नदियों को पार कर लिया। अब आत्मा पहुंचती है हेडीज के असली गेट पर। और यहां भी हमें सजा का कोई निशान नहीं मिलता, बल्कि एक ऐसी बनावट मिलती है जिसे सिर्फ और सिर्फ व्यवस्था बनाए रखने के लिए डिजाइन किया गया है। सर्बरोस, नाम तो सुना ही होगा, शायद अंडरवर्ल्ड का सबसे फेमस कैरेक्टर। लेकिन मजे की बात यह है कि उसके काम को भी हम अक्सर गलत समझते हैं। वो कोई खूंखार राक्षस नहीं है जिसका काम आत्माओं को अंदर आने से रोकना हो। और यही बात इस पूरे सिस्टम के असली मकसद को साफ कर देती है। सरबरस का काम था मौत की फाइनलिटी को लागू करना। मतलब जो एक बार अंदर आ गया उसके लिए वापसी का कोई रास्ता नहीं। वो दरवाजे पर खड़ा कोई बाउंसर नहीं था जो एंट्री रोके। वो तो एक जेलर था जिसका काम था कि कोई बाहर न जा पाए, ताकि ब्रह्मांड का संतुलन बना रहे। अच्छा, तो गेट के अंदर आ गए। अब आगे क्या? अंडर का भूगोल भी उतना ही व्यवस्थित था। ये कोई उथल पुथल वाली जगह नहीं थी, बल्कि एक क्लासिफाइड सिस्टम था। जैसे किसी शहर को अलग अलग जोन में बांटा जाता है, बिल्कुल वैसे ही हर आत्मा के लिए एक तय जगह थी। यहाँ 3 मुख्य मंजिलें थीं। टार्टरस, सबसे गहरा तहखाना, ये था ब्रह्मांड के विद्रोहियों के लिए। फिर था इलिशियन फील्ड्स, एक खूबसूरत स्वर्ग जैसा इलाका जो महान नायकों के लिए था, लेकिन ज्यादातर आम लोगों के लिए मंजिल थी एस्फेडिल मीडोज, एक विशाल नीरस बेजान मैदान। और यही बात फिर से साबित करती है कि सिस्टम का फोकस इनाम या सजा पर नहीं था, बल्कि सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन पर था। तो फिर ये न्याय कैसे होता था? एक बार फिर हमें इसे सजा के चश्मे से नहीं देखना है। ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव काम था, आत्माओं को सॉर्ट करने का काम, उनका वर्गीकरण करने का काम। और ये काम करते थे 3 जज, माइनोस, रैडामेंथस और एकस। लेकिन ये कोई ऐसे जज नहीं थे जो आत्मा को बचाने या सजा सुनाने बैठे हों। नहीं, ये तो ब्यूरोक्रेट्स थे जिनके अपने अपने ज्यूरिसडिक्शन थे। इनका काम बस ये तय करना था कि कौन सी आत्मा किस जोन में जाएगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे पोस्ट ऑफिस में चिट्ठियों को पिन कोड के हिसाब से छांटा जाता है। मतलब लक्ष्य आत्मा को बचाना या सजा देना था ही नहीं। लक्ष्य था उसे क्लासिफाई करना, उसे उसकी सही जगह पर रखना,
ताकि जो कॉस्मिक बैलेंस है, जो ब्रह्मांड की व्यवस्था है, वो बनी रहे, हर चीज अपनी तय जगह पर, ताकि पूरा सिस्टम स्टेबल रहे। ठीक है, तो अब तक हमने हेडीज की पूरी ज्योग्राफी तो समझ ली, पर बड़ा सवाल ये है कि इसका मतलब क्या था? प्राचीन यूनानियों के लिए ये सब क्यों मायने रखता था? जेम्स हिलमैन का ये कोट हमें एक नई दिशा देता है। यह हमें एक फिजिकल जगह से हमारे अस्तित्व के अनदेखे हिस्सों के एक साइकोलॉजिकल मैप की तरफ ले जाता है। मतलब हेडीज सिर्फ कोई बाहरी दुनिया नहीं थी, बल्कि वो आत्मा की गहराइयों का भी एक नक्शा थी। और यही इस पूरे सिस्टम की असली ताकत थी। सोचिए, मौत के बाद की जिंदगी का एक पूरा नक्शा बनाकर यूनानियों ने मौत के अनजाने खौफ को एक जानी पहचानी नेविगेबल जगह में बदल दिया। हाँ, वो जगह भले ही थोड़ी निराशाजनक थी, पर कम से कम वो अनजानी नहीं थी। मौत का डर अब किसी अंधेरे शून्य का डर नहीं था, बल्कि एक तयशुदा रास्ते पर चलने जैसा था। जब हम इसकी तुलना दूसरे मॉडल्स से करते हैं तो बात और साफ हो जाती है। जो मोक्ष पर आधारित नरक की धारणाएं हैं, उनमें मॉरल ड्रामा बहुत होता है। अच्छा, बुरा, सजा, इनाम। जो आज का सेक्युलर नजरिया है, वो अक्सर एक खालीपन की ओर ले जाता है। लेकिन हेडीज का मुख्य काम था व्यवस्था देना, ऑर्डर देना। और ये सिस्टम एक्सेप्टेंस के जरिए एक तरह की स्टेबिलिटी देता था। ये पता होना कि नियम क्या हैं, मंजिल क्या है, ये एक ऐसी दुनिया में जहां कुछ भी हो सकता था, एक अजीब सा सुकून देता था। भले ही वो मंजिल बहुत खुशनुमा न हो, पर उसमें एक निश्चितता तो थी। हाँ, ये कोई खुशनुमा जगह बिल्कुल नहीं थी। जैसा कि महान हीरो अकिलीज ने कहा था कि वो पाताल लोक का राजा बनने से बेहतर धरती पर एक गुलाम बनना पसंद करेगा। लेकिन उसकी इस शिकायत में भी एक तरह की स्वीकृति है। वो इसे एक ऐसी हकीकत मान रहा है जिसे बदला नहीं जा सकता। वो इससे भागने का रास्ता नहीं पूछ रहा। और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। क्या हो अगर असली स्थिरता बचने की उम्मीद से नहीं, बल्कि अपनी जगह की निश्चितता से आती हो? हम हमेशा भागने के रास्ते खोजते रहते हैं, पर क्या कभी-कभी ये जानने में भी एक सुकून है कि हमारी जगह तय है, चाहे वो कैसी भी हो? तो आखिर में यूनानियों ने जो ये नक्शा बनाया, वो भागने की कोई झूठी उम्मीद देने के लिए नहीं बनाया था, बल्कि व्यवस्था का सुकून देने के लिए बनाया था। एक ऐसी दुनिया में जहां हर पल कुछ भी बदल सकता है, ये जानना कि हर चीज की एक तय जगह है, यहां तक कि मौत की भी, शायद यही अपने आप में सबसे बड़ा सुकून था।